गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम बात कर रहे हैं एक पैकेज पार्शियल लीस्ट स्क्वेयर पाथ मॉडलिंग PLSPM के बारे में, जिसे प्रोफेसर गैस्टोन सांचेज ने बनाया। और इसके अंदर हम देख रहे थे कि कैसे जो काम आप बाकी सॉफ्टवेयर्स में करते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे, पर्टिकुलरली स्मार्ट PLS के अंदर जो हम चीज़ें करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि मॉडल को कैसे बनाते हैं, रन कैसे करते हैं, आउटपुट को कैसे पढ़ते हैं। तो हमने एक सिंपल लिया था मल्टीपल रिग्रेशन का केस, फिर हमने दो मीडिएशन के केस लिए थे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं थोड़े और कॉम्प्लेक्स पे चलते हुए कि अगर मेरे पास पैरेलल मीडिएशन या सीरियल मीडिएशन का केस हो, तो फाइल मेरे पास ये अभी वही है, क्वालिटी, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, बिहेवियरल इंटेंशन। तो इसका नाम मैं ठीक कर देता हूँ, ये बिहेवियरल इंटेंशन है, जी आ गया यहाँ, बिहेवियरल इंटेंशन। तो दो पाथ पॉसिबल हैं। तो एक तो हमारे पास मेन पाथ होना चाहिए क्वालिटी से बिहेवियरल इंटेंशन का, फिर दो मीडिएटर हैं थ्रू सेटिस्फैक्शन एंड थ्रू लॉयल्टी। तो इसको हम चेक करेंगे। तो मैं इसको यहाँ रन कर लेता हूँ, रन। और स्मार्ट PLS में हमें दोनों अलग अलग रन करने होते हैं, बूटस्ट्रैपिंग अलग रन करना होता है कि अब ये चीज़ जो हम मॉडल को इसमें रन करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास पैकेज का नाम है PLSPM। इसके 3 आर्ग्यूमेंट हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको देने पड़ेंगे, बाकी सब डिफ़ॉल्ट हैं। डेमो फाइल कौन सी है, तो मेरे पास ये डेमो 100 ऑब्जर्वेशन वाली एक फाइल है। एक्स मतलब डायग्राम कहाँ है, और आउट का मतलब यहाँ कुछ भी नाम लिखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये पूरे को उठा के भी यहाँ लिख सकते हैं। तो ये अगर आप आर स्टूडियो में पीछे थे मेरे साथ, तो आपको पता होगा कि एक आर्ग्यूमेंट होता है, वो चाहे आप एक सिंगल नाम से दे दीजिए या वो पूरे को उठा के लिख दीजिए। भीड़ ना हो इसलिए हम छोटा लिख लेते हैं। अगर मैं आउट की जगह यहाँ पे B या A लिखता हूँ, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आउट क्या डिफाइन किया मैंने। तीसरा आर्ग्यूमेंट होता है कि मेरे डाटा फाइल में इनकी सीक्वेंसिंग कौन सी है, जो यहाँ मैं अपना डायग्राम रिप्रेजेंट करूँगा, जैसे क्वालिटी, सेटिस्फैक्शन, वो डाटा फाइल के कौन से कॉलम्स हैं, ये देना होता है। तो ये डायग्राम की एक बार बात करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप हमेशा ये शुरू करें एक्सेल से। एक्सेल के अंदर ये चीज़ बना के देखें कि अपना डायग्राम, और डायग्राम में जो रिलेशन होगा एरो को 1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आपने बस एरो के ऊपर ध्यान रखना है, बाकी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आइए देखते हैं। क्वालिटी से तीनों पे जा रहे हैं, तो मैंने क्वालिटी से ऊपर से नीचे पढ़ते हैं, तीनों पे लगा दिए, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, बिहेवियरल इंटेंशन। सेटिस्फैक्शन से सिर्फ एक जा रहा है बिहेवियरल इंटेंशन पे, तो मैंने सिर्फ बिहेवियरल इंटेंशन पे कर दिया। लॉयल्टी से सिर्फ बिहेवियरल इंटेंशन पे है, और बिहेवियरल इंटेंशन से कहीं नहीं है। ये है मेरा मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ जो मुझे कोडिंग देनी है इसकी। मुश्किल तो नहीं लगा। सिर्फ एरो देखिए, क्वालिटी से 3 एरो गए, तो ऊपर से नीचे इफेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑन। तो नंबर 1 तो ये तो डायगोनल जो है, ये तो आपका कंपल्सरली आपका 0 आना चाहिए, वरना ये हमारा बन जाएगा नॉन रिकर्सिव। ठीक है, PLS उस पर काम नहीं करता है, तो अपने पे तो इफेक्ट हो ही नहीं सकता। तो नीचे ही देना होता है आपको इफेक्ट। ये ऊपर मतलब अगर किसी का है तो दीजिए, कॉम्प्लेक्स है तो अभी क्वालिटी का तीनों पे एरो है, सेटिस्फैक्शन का बिहेवियरल इंटेंशन पे, लॉयल्टी का इस पे, बिहेवियरल इंटेंशन का किसी पे भी नहीं है। ठीक है, तो आर में कैसे लिखेंगे, क्वालिटी जैसे जो हमने एक्सेल में लिखा 000 40 00 00, सेटिस्फैक्शन पे 1000, लॉयल्टी पे 1000, और बिहेवियरल इंटेंशन पे 1110। ठीक है, तो इसको रन कर देते हैं। आर बाइंड मतलब सबको इकट्ठा कर दें। तो देखें अभी आर हमारा ये कैसा दिख रहा होगा, एक्स में देखूं तो ये मुझे ऐसा दिख रहा है। वही मॉडल हो गया जो मैंने यहाँ बनाया था। एक्सेल में बनाना, कॉपी पे बनाना हमेशा ज़्यादा सिंपल है। इसके कॉलम के नाम दे लें ऊपर, तो मैंने किया कॉल नेम्स इज इक्वल टू रो नेम्स। ओके, अब एक हम इसको रिप्रेजेंट करके देखेंगे इनर प्लॉट से। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ये वाला, ऐसे कि इनर प्लॉट बना दीजिए, ये हमारा डायग्राम आ जाता है। पर इसमें ये एरो ना आपस में क्रॉस कर रहे हैं, तो इसके लिए एक छोटी सी चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे ऐसे लिख दें एरो पोजीशन, मतलब हेड ऑफ द एरो कहाँ आए। अब देखिए मैंने 0.8 लिखा है, तो ये यहाँ से शुरू करते हुए ये 0.8 यहाँ आ गया, सारे काफ़ी इसके करीब आ गए। अगर मैं 0.3 दूंगा, 0.2 दूंगा तो इसके करीब। और जब मैं आउटपुट देखूंगा तो आउटपुट में भी जहाँ हेड होगा उसके बगल में लिखाएगा। तो दैट्स गुड, चेक कर लें। क्वालिटी से तीनों पे गया, सेटिस्फैक्शन से 1 पे, इससे 1 पे। ठीक है, अगर आपको लगे
कि भाई नहीं ऐसा ही डायग्राम बनाओ, मैं क्वालिटी से इधर मतलब ओसीडी से परेशान हो आप, तो आपको क्या करना है, जिसको सबसे पहले लिखेंगे साइक्लिक बनता है, पहला यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आपको सेटिस्फैक्शन पहले लिखना पड़ेगा ऊपर, फिर क्वालिटी, तो ये ऊपर से शुरू होता है और ऐसे हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके बस डायग्राम ठीक होना चाहिए। इनर प्लॉट ठीक है। अब आउटर लिस्ट में कहाँ है, अब या तो आप इसमें गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7वें से क्वालिटी शुरू हो रही है गिन के, या मैंने यहाँ पे देखा कि मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ डाटा फाइल को, डाटा फाइल के अंदर, अच्छा मैंने मीडिएशन कर रखे हैं, इनको एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ और सबको देखता हूँ। ओके, ये हमारे हैं इंडिकेटर्स, तो मैंने यहाँ इसको क्विकली अभी मैच करने के लिए, क्वालिटी है 7 से लेके 12 तक, लॉयल्टी है 13 से 17 तक। तो अब जैसे क्वालिटी, सबसे पहले मैंने क्वालिटी लिखा है ना, तो क्वालिटी कह दिया 7 से 12, फिर है सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन है मेरा यहाँ पे 18 से 21, तो 18 से 21, फिर लॉयल्टी, लॉयल्टी कहाँ गया, लॉयल्टी 13 से लेके 17 तक, और फिर बिहेवियर इंटेंशन 22 से लेके 27 तक, 22 से 27। इस सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा, जैसे आप ये लिखें इसी में देना है, ये है हमारा थर्ड आर्ग्यूमेंट। सो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है डेमो फाइल, ये रही फाइल, सेकंड आर्ग्यूमेंट है हमारा एक एक्स जो कि एक डायग्राम है, नेक्स्ट हो गया, मतलब डायग्राम मतलब मैट्रिक्स है यहाँ पर वो जो मैट्रिक्स डायग्राम का काम कर रहा है, आउट का मतलब है इनकी सीक्वेंस। चौथा एक होता है कि रिफ्लेक्टिव है या फॉर्मेटिव है, तो बाय डिफॉल्ट ये मान के चलता है सारे रिफ्लेक्टिव हैं, अगर फॉर्मेटिव हो तो चौथा आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे, अभी नहीं कर रहे। अच्छा, स्कीम बाय डिफॉल्ट ये काम करता है सेंट्रॉइड पे, तो अगर आपको यहाँ याद हो, जब आप इसको रन करते हैं स्मार्ट पीएलएस को, ये भी पूछता है स्कीम क्या है, सेंट्रॉइड, फैक्टर या पाथ, तो हमने इसको पाथ कर दिया। अगर कुछ नहीं लिखेंगे आप, रिमेंबर ये सेंट्रॉइड हो जाएगा। क्या बूटस्ट्रैप करना है, ट्रू, टी मतलब कैपिटल टी मतलब ट्रू होता है, और 500 पे करें, तो हमेशा वैसे एडवाइजेबल है आप 1000 2000 या 5000 पे करें, पर थोड़ा सा यहाँ टाइम ज़्यादा लगता है उसमें, तो मैं इसको रन कर देता हूँ। ओके, ये कह रहा है डिफरेंट हो रहे हैं, ठीक है, यानी मेरी कोडिंग में कहीं कोई एरर आ गया, चेक कर लेते हैं कोडिंग का एरर। तो 1000 1000 110 ये तो ठीक है, क्वालिटी, सेटिस्फैक्शन, दिस ऑल, पाथ में रो फ्रॉम द डिफरेंट फ्रॉम द ब्लॉक। ओके, ये चेक करते हैं। इसका एक तरीका मुझे ये भी लगता है कि कई बार आपके डाटा में इतनी सारी गड़बड़ें हो जाती हैं, तो मैं एक बार शुरू से कर देता हूँ इसको। तो मैंने अपनी फाइल बाहर ही रखी हुई है, डेमो। ओके, और एक बार हम इसको शुरू से देख लेते हैं। डेमो को अटैच कर लें, मास्किंग देगा ये कि मतलब पहले से इसको याद है, अभी किया था मैंने काम। क्वालिटी, सेटिस्फैक्शन, बिहेवियल, आर बाइंड कर दिया, कॉल नेम्स दे दिए, इनर प्लॉट ठीक है हमारा। क्वालिटी से 3 एरो जा रहे हैं, सेटिस्फैक्शन से 1, लॉयल्टी से बिहेवियर इंटेंशन पे 1, ठीक है। फिर आउट दे दिया और एक्स अभी रन हो रहा है। एक्स मतलब PLSPM जो मैंने पाथ मॉडलिंग की है वो मैंने रन कर दिया। और आउटपुट देखने के लिए हम समरी यूज करते हैं। ओके, टेबल बोलता है ये, टेबल का मतलब टेबल, डेप्रिकेटेड मतलब छोटा कर दिया, कोई बात नहीं, इसको साफ कर लें। और थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि मैंने जूम कर रखा है आपको दिखाने के लिए, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। आउटपुट को क्विकली चेक कर लेते हैं, एक बार शुरू से देख लें। आउटपुट बहुत लंबा चौड़ा है, 100 का सैंपल है, 4 लेटेंट वेरिएबल है, ये रहे चारों, टोटल 21 मैनिफेस्ट वेरिएबल, मतलब अंदर स्टेटमेंट कितनी है। क्वालिटी में 6, इसमें अच्छा एंडोजेनस एक्सोजेनस मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसमें इनकमिंग एरो है उसका नाम है एंडोजेनस, क्वालिटी सिर्फ बाहर जा रहा है, बाकी सारे एंडोजेनस भी हैं। 6 4 5 6 21 हो गए। स्टैंडर्डाइज डाटा, नॉन मीट्रिक कोई हम यूज नहीं कर रहे, वेइंग स्कीम बाय डिफॉल्ट पाथ है। ये इटरेशन प्रोसेस होता है, तो इटरेशन कब रुक जाए, 100 के बाद रुक जाए, कन्वर्जेंस यहाँ आ जाए, बूटस्ट्रैपिंग यूज़ किए, 500 पे यूज़ किए, ये हमारी डिटेल। अल्फा वगैरह ये आप चेक कर लीजिएगा, सेम आती है। डीजी रो एक थोड़ा सा अलग होता है हमारा इनके रो से, ये अलग रो है, तो ये देख लें, ये रो किसने दिया था, नाम दिया है इनका पर्सन का, नहीं नाम नहीं दिया इन्होंने। ये रो अलग है और ये वाला रो डीजी रो अलग है, तो इन्होंने डिफाइन भी कर दिया। तो वैल्यू वही है, 0.7 से ज़्यादा अल्फा, ये 0.7 से ज़्यादा। आइगन वैल्यू का एक अलग केस है जो स्मार्ट पीएलएस में नहीं है। रिमेंबर हम काम कर रहे हैं, क्या ये यूनिडायमेंशनल है,
तो यूनि डायमेंशनल के लिए हम लेट्स अज्यूम इसको ये फिर रन करते हैं क्वालिटी के स्टेटमेंट्स को, तो वो एक ही आइगन वैल्यू आनी चाहिए और दूसरा नहीं है, दूसरा कोई फैक्टर नहीं बनना चाहिए। तो अगर पहला एक से ज़्यादा और दूसरा एक से कम, इसका मतलब एक ही डायमेंशन है और सारी ये फिर रन करने पे एक ही में जा रही है। तो ये भी एक मेजर है यूनि डायमेंशनलिटी चेक करने का। इसका रेफरेंस आपको सर की बुक में मिल जाएगा। तो चारों का इंडिविजुअल चेक किया जाता है, सारे ठीक लग रहे हैं। आउटर मॉडल, ये हमारी लोडिंग होती है और अगर रिफ्लेक्टिव होता तो वो वेट होता। तो अभी क्योंकि रिफ्लेक्टिव में लोडिंग पढ़ते हैं, फॉर्मेटिव में वेट पढ़ते हैं। हमारे सारे रिफ्लेक्टिव हैं तो हम सिर्फ लोडिंग पढ़ेंगे। लोडिंग का स्क्वायर जो होता है वो कॉम्युनिटी होता है। तो बेसिकली ये बीटा है और ये उसका आर स्क्वायर हो गया। तो साथ साथ देखिए कोई भी 0.5 से कम तो नहीं है, तो एक ये कम है। तो इसका थंब रूल क्या होता है, 0.708 से बीटा अगर आपका छोटा हो तो AVE उसका आर स्क्वायर 0.5 से छोटा हो जाता है। सो रिमेंबर 0.7 का स्क्वायर होता है 49 और 7.1 का होता है 5041। तो 708 से अप्रॉक्सीमेटली 5 पे चले जाते हैं आप आर स्क्वायर पे। अब एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये बोलता है कि अगर ये 0.5 से छोटा है इसको आप डिलीट करें। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये बोलता है कि अगर इनका एवरेज 0.5 से ज़्यादा है तो मत करो डिलीट। ठीक है, तो इस चीज़ पे अकेले इस चीज़ पे डिलीट मत करें। जो पहला है कि हर एक को डिलीट करो, वो प्रोफेसर हेयर हैं। और जो बाकी कई लोग बोलते हैं कि इस पे अगर एवरेज AVE से ज़्यादा है तो चलेगा। कि सेटिस्फैक्शन का 0.4 तो बहुत ही कम है, लेकिन 0.8 है। आई होप इसका ये भी ठीक होगा। लॉयल्टी वगैरह, रिडंडेंसी की अभी बात करते हैं हम। क्रॉस लोडिंग का मतलब होता है कि हर एक कंस्ट्रक्ट अपनी स्टेटमेंट पे तो बहुत हाई लोडिंग हो और बाकियों पे कम लोड हो। ठीक है, ये क्रॉस लोडिंग हमें यहाँ भी मिलती है। तो हम PLS एल्गोरिथम में जाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के अंदर ये क्रॉस लोडिंग होती है। बिहेवियरल इंटेंशन 628738 चेक कर लें। बिहेवियरल इंटेंशन 628738 ये ठीक है। इनर मॉडल, आपस में उनका रिलेशनशिप कैसा है इसको दिखाएंगे अभी हम। ये है फॉर्नल एंड लेकर क्राइटेरिया के लिए। तो 4 to 5 ये चेक कर लें, फॉर्नल लेकर क्राइटेरिया। सो क्वालिटी का ये सारे मैशअप हो रहे हैं। क्वालिटी का बिहेवियरल इंटेंशन से 578 है, क्वालिटी का 578 है। और सेटिस्फैक्शन बिहेवियरल इंटेंशन 361 है, सेटिस्फैक्शन 361 है, राइट। इसकी जो ये वैल्यू है 723, ये कहाँ से आई, ये AVE का अंडर रूट है। ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा यहाँ पे। और इसी तरह जैसे यहाँ पे इन्होंने कंपोजिट रिलायबिलिटी भी दिया है, ये आपको मैनुअली कंप्यूट करना पड़ेगा। तो मैनुअली एक फाइल है मैंने आपको दी हुई है, मैनुअल कैलकुलेशंस ऑफ AVE-CR, उससे कर सकते हैं आप। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एज्यूम आप SAM वगैरह कर चुके हैं और आपको फंडामेंटल्स का पता है। आगे चलते हैं। ब्लॉक कम्युनिटी, ये और AVE देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है ना। ब्लॉक क्या है, प्रोफेसर गैस्टन इसको ब्लॉक बोलते हैं कंस्ट्रक्ट के अंदर का। तो ये हमारा हमने कम्युनिटी निकाली थी। तो ब्लॉक की एवरेज कम्युनिटी कितनी होगी, मीन कम्युनिटी कंस्ट्रक्ट की बोल दीजिए, या ये इन्हें ब्लॉक बोलते हैं, वो आ गया 0.6। आर स्क्वायर कितना आया 18, 43, 38। अब ये चेक करें रिडंडेंसी का क्या मतलब है। अगर मैं, ये तो सारी मिलके हैं स्टेटमेंट चारों, अगर मैं एक को लूं, ऑन एन एवरेज 11% तो हर स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रही है, कुछ कुछ थोड़ा सा ज़्यादा कर रही है, तो क्युमुलेटिव 18% है। तो इसका मतलब मीन रिडंडेंसी जितना ज़्यादा उतना अच्छा। तो देखिए लॉयल्टी में 43% सारे मिलके कर रही हैं, हर एक 24 तो हर कोई कर रही है, बाकी का 19 कोई कोई अलग अलग कर रही है। तो इसका मतलब जितना मीन रिडंडेंसी हमारा आर स्क्वायर के बराबर हो उतना ये तो बहुत ही सॉलिड हो जाएगा। यानी सारी स्टेटमेंट के अंदर काफ़ी एक रूपता है, एक जैसी हैं सारी। हाँ, लेकिन अगर होबहू सेम हो तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि चारों स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम है, डिटो सेम है। कोई एक ले लो तो भी 43 और चारों ले लो तो भी 43 है। ये फिर इंडिकेटर हो जाएगा कि आपको सिंगल आइटम कंस्ट्रक्ट पे चले जाना चाहिए, मल्टी आइटम कंस्ट्रक्ट आपको नहीं रखना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, पर आई होप इसका मीनिंग समझ आ गया। हर कोई स्टेटमेंट एवरेज इतना तो एक्सप्लेन करती है और क्युमुलेटिव इतना करती है। गुडनेस ऑफ फिट को हम आगे यूज करेंगे जब हम होमोजेनिटी और हेटेरोजेनिटी जैसे फिमिक्स था ना, उस टाइप की बात करेंगे। टोटल इफेक्ट को हम एक बार मैच कर लेते हैं, फिर बूटस्ट्रैप शुरू हो जाएगा। सो टोटल इफेक्ट मैं चेक कर लेता हूं यहाँ पे। क्वालिटी का बिहेवियरल इंटेंशन पे है
577, ठीक है। यहाँ पे भी आप स्मार्ट पीएलएस में डेसिमल प्लेस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। टोटल 5777, 5777, ठीक है। क्वालिटी का लॉयल्टी पे 5665, क्वालिटी का लॉयल्टी पे 5665, क्वालिटी का सेटिस्फेक्शन पे 4251, करेक्ट। और एक इनडायरेक्ट मैं चेक कर लेता हूँ, इनडायरेक्ट इफेक्ट है 1901, 1901 था, दैट्स परफेक्ट। तो 3 डेसिमल प्लेस तक करेंगे तो 191 है। ओके, ये आ गया बूटस्ट्रैपिंग। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, बूटस्ट्रैपिंग के रिजल्ट आपके हमेशा सेम आए स्मार्ट पीएलएस के साथ, कोई ज़रूरी नहीं है। रादर अगर आप बूटस्ट्रैपिंग आर के अंदर ही दोबारा करें तो भी रिजल्ट सेम आए, कोई गारंटी नहीं है। रिमेंबर, बूटस्ट्रैपिंग में रैंडमली सैंपल्स उठा के काम किया जाता है, तो डिपेंड करता है कौन सा सैंपल में आया डाटा आपका। तो इसीलिए इसको लार्ज सैंपल पे 2000 5000 पे करें ताकि ऑल पॉसिबल सैंपल सब सैंपल ले लें। 100 500 पे तो बहुत ही मिसलीडिंग आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल सैंपल लगभग सेम रहेगा लोडिंग वगैरह, तो और जो 2000 5000 वो थोड़ा सा सेटल डाउन, अच्छा रिजल्ट आएगा। पढ़ते कैसे हैं, आपको सिर्फ ये साइन देखना होता है, जिसका साइन ये लोअर आखिरी 2 कॉलम देखने हैं। जितनी ये वैल्यू हमारी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसका मतलब इसके बीच में 0 लाई करेगा। एक्स एक्सिस पे अगर आप इसको बनाएं तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है दिस इज एज गुड एज 0। अगर इसके बीच में 0 नहीं है, इसका मतलब दिस वैल्यू इज नॉट 0। तो इसका मतलब ये हो गया, आप क्विकली साइन देखिए। सेटिस्फैक्शन 1 पे थोड़ा सा डाउट है, अदरवाइज तो ठीक है। ये मैं चेक करूं इसके बूटस्ट्रैपिंग में और आउटर लोडिंग में। सेटिस्फैक्शन 1 का ये बोल रहा है 0 और 1 का ये नहीं बोल रहा है 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे इसका था 641 सेटिस्फैक्शन का, और इनका तो काफ़ी कम ही आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ये रिजल्ट सेम आए, कोई ज़रूरी नहीं। लोडिंग चेक करें, लोडिंग ऑलमोस्ट सारी बेस्ट है। पाथ को चेक करते हैं, पाथ सेम होना चाहिए। पाथ के लिए हम आ जाते हैं अपने टोटल इफेक्ट पे। लॉयल्टी से बिहेवियर इंटेंशन नहीं है और सेटिस्फैक्शन से बिहेवियर इंटेंशन ये सिग्निफिकेंट नहीं है। लॉयल्टी से बिहेवियर इंटेंशन यहाँ 0 आ रहा है, सेटिस्फैक्शन से बिहेवियर ये भी 0 आ रहा है। बाकी क्वालिटी से सेटिस्फैक्शन 4251, क्वालिटी से सेटिस्फैक्शन 4251, क्वालिटी लॉयल्टी 6556, ये मैंने अभी चेक किए थे, ठीक है। RSQ ये भी सारे सिग्निफिकेंट है, टोटल इफेक्ट ये भी सिग्निफिकेंट है, 2 में सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, सो ये हमने पूरा चेक कर लिया। ये हमारा था 2 हमारे यहाँ पर पैरेलल मीडिएशन है, यानी 2 मीडिएशन है। अब मुझे बताइए, अगर मुझे इसको बनाना हो एक कॉम्प्लेक्स केस सीरियल मीडिएशन का, मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? मुझे कुल मिला के यहाँ पे सिर्फ एक एरो ऐड करना पड़ेगा इसमें, राइट। ये अब मेरा बन गया सीरियल मीडिएशन केस। क्वालिटी से सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन से लॉयल्टी, लॉयल्टी से बिहेवियर इंटेंशन। तो एक्सेल में आ जाइए, क्या चेंज करना पड़ेगा? सेटिस्फैक्शन से लॉयल्टी, सेटिस्फैक्शन से लॉयल्टी, यहाँ चेंज सिर्फ एक। तो आर के अंदर मुझे सिर्फ एक ये चेंज करना है, तो इसको मैं हटा दूं, बाकी ये ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो मैं चेंज कर रहा हूँ लॉयल्टी वाले में, लॉयल्टी में 1 1, और ये बन गया कैन यू बिलीव इट, ये पैरेलल मीडिएशन से अब बन गया है सीरियल मीडिएशन। तो इसको क्विकली रन करके देख लें। सो नाउ दिस कम्स आउट एज, तो चेक कर लेते हैं डायग्राम के ऊपर। क्वालिटी से तीनों पे एरो जा रहे हैं, सेटिस्फैक्शन पे 2 पे एरो, और लॉयल्टी से सिर्फ बिहेवियर इंटेंशन के ऊपर एरो जा रहा है, और बाकी चीज़ें सेम। तो इसको रन कर लेते हैं, और रन करके इट विल टेक लिटिल टाइम। इन द मीनवाइल मैं इसको भी रन कर लेता हूँ, और बेसिकली सारे वो कन्वर्जेंट वैलिडिटी वगैरह ठीक है, मैं सिर्फ इफेक्ट चेक कर लेता हूँ। अब एक चीज़ है जो स्मार्ट पीएलएस के अंदर है, स्मार्ट पीएलएस में जब आप रन करते हैं बूटस्ट्रैपिंग, तो ये आपको एक बहुत ही यूनिक चीज़ देता है जो और किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं है, वो है स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट। इसका मतलब है टोटल क्वालिटी से बिहेवियर इंटेंशन पे कितने रूट पॉसिबल हैं। तो एक तो सीधा ही है, फिर क्वालिटी से सेटिस्फैक्शन पे है, फिर क्वालिटी से लॉयल्टी बिहेवियर इंटेंशन, एक क्वालिटी सेटिस्फैक्शन लॉयल्टी बिहेवियर इंटेंशन है। इसी तरह सेटिस्फैक्शन से देखें तो सेटिस्फैक्शन लॉयल्टी ये पॉसिबल है। तो स्मार्ट पीएलएस आपको वो सारे के सारे रूट दे देता है यहाँ पे जितने भी पॉसिबल है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल में अगर आप एक पर्टिकुलर रूट देखना चाहें ना, क्या ये सिग्निफिकेंट है, ये दे देता है। ये चीज़ यहाँ पर आर के अंदर नहीं है, बाकी अदरवाइज तो इसमें वो सारा है। सो इसको एक बार रन कर लेते हैं। समरी,
और समरी के अंदर अब हम लास्ट में चेक कर लेते हैं। तो अब इसमें यहाँ ये भी आ गया होगा, सेटिस्फैक्शन लीड्स टू लॉयल्टी जो 388 है। चेक कर लो मैं टोटल इफेक्ट, और टोटल इफेक्ट सेटिस्फैक्शन लीड्स टू लॉयल्टी 3876। सो हमारा सेटिस्फैक्शन लीड्स टू लॉयल्टी 3876, ओके वो 8 बन गया। ये लो यहाँ पर भी 8, ओके डिक्रीज कर दें, ये भी 8 बन गया होगा। सो बाकी के सारी वैल्यूज बिल्कुल सेम है। सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी का बिहेवियर इंटेंसिव पे नहीं है इफेक्ट, लॉयल्टी का नहीं है, सेटिस्फैक्शन पे नहीं है, बाकी सारे ठीक है। तो अब ये सारे के सारे पाथ पॉसिबल इसने वो दे दिए हमें पाथ, बाकी सब चीज़ सेम। ओके, इसको क्विकली अगर मुझे दिखाना हो डायग्राम के ऊपर, तो पहले मैं कंसोल को यहाँ ले लूँ लेफ्ट साइड। सो अगर मैं करता हूँ प्लॉट एक्स, तो देखिए ये दिक्कत हो रही है ना यहाँ पे, तो हम कर लेते हैं, यूज करते हैं एरो पोजीशन। तो एरो पोजीशन 0.3, इससे क्या हो गए, थोड़े थोड़े आप इनको आगे पीछे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ स्मार्ट पीएलएस के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप ये भी कर सकते हैं कि रिलेटिव करें, यानी जो थोड़ा सा हैवी है ना वो हैवी आ जाए, ये चीज़ हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो देखिए एक्स तो बहुत लंबा चौड़ा आउटपुट आया ना, तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर चीज़ एक्स का अगर हम पाथ निकाल लें, तो पाथ का मतलब ये चीज़ आएगी हमारे पास। जस्ट गिव मी अ मिनट। देखो अगर मैं यहाँ पे इसका सिर्फ ये पाथ को रन करूँ, तो ये आगे ना किसका कितना वैल्यू कितनी है, ये 0.48 वगैरह, अभी तो सबकी सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पाथ कोफिशिएंट को बाहर निकाल लेता हूँ, WIT में डाल लेता हूँ, और इसको राउंड ऑफ करके 15 या 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको 20 से ज़्यादा ही हो जाएगा वैसे, चलो मल्टीप्लाई। तो देख लें ये एरो क्या बन गया। अब इस एरो का क्या मीनिंग है, एरो का मीनिंग हो गया ये वैल्यूज़ आ गई हैं। और अब मैं यहाँ पे एक यूज़ करता हूँ एरो लाइन विड्थ, लाइन विड्थ में इसको दे दिया। देखिए ये एरो लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको चाहे ABC लिखो, बस यही ABC यहाँ लिखना पड़ेगा। ओके, सो मैं एरो विड्थ ही, इसको अभी एरो ही लिख देते हैं। तो मैंने लिखा एरो विड्थ, इससे क्या होगा, अब हर कोई उसके विड्थ के अकॉर्डिंगली आ गया, जो जितना बड़ा है। 0.04 अब दिख रहा है आपको, काफ़ी ये समझ आया, बहुत छोटा है ये वाला, बाकी सारे ठीक है। 0.24 इनसे तो थोड़ा छोटा ही है। और एक और इसमें इनबिल्ट चीज़ है, अगर रिलेशन नेगेटिव होगा तो आपका पाथ रेड कलर का हो जाएगा, अदरवाइज ब्लू कलर का रहेगा। सो दिस इज़ अनदर गुड थिंग। इसी तरह अगर आपको पूरा डायग्राम चाहिए तो उसमें भी मैंने एरो पोजिशनिंग बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड कर दिया है। और लेट्स सी, और जूम करके देखें तो ये भी हमारे पास पूरा बिल्कुल एंड की तरफ आ गया, थोड़ा सा साफ बन गया ये डायग्राम। सो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर, बाकी अगले वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू।